कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडव विजयी हुए और युधिष्ठिर राजा बन गए। श्री कृष्ण ने उन्हें यज्ञ करने की सलाह दी ताकि युद्ध में अपने सगे संबंधियों की हत्या के पाप का प्रायश्चित हो सके। अतः भव्य यज्ञ का आयोजन हुआ। अनगिनत पकवान बने, सबने जी भर के खाया। ज़रूरतमंदों को दिल खोल कर दान दिया गया। सब और यज्ञ की वाहवाही होने लगी। ऋषि मुनि सब ने प्रशंसा की। इससे युधिष्ठिर को अहंकार हो गया। सबने देखा कि एक न्योला जिसका आधा शरीर सोने का और आधा सामान्य था, इधर उधर घूम रहा है और जहाँ भी वह बचा हुआ भोजन देखता है उस पर अपना शरीर रगड़ने लगता है। बात समझ में नहीं आ रही थी तो श्री कृष्ण ने एक ऋषि से कहा कि इस नेवले को थोड़ी देर के लिए वाणी दे दो ताकि वो उसे बचे हुए भोजन पर लोट लगाने का कारण जान सके। ऋषि ने नेवले पर मंत्र वाला पानी छिड़का जिससे वो बोलने लगा। नेवले से पूछने पर उसने कहा, महाराज, युधिष्ठिर को इस यज्ञ से कुछ भी पुण्य प्राप्त नहीं हुआ है। कारण पूछने पर उसने बताया, असली यज्ञ तो उस ब्राह्मण परिवार का था जहाँ से मैं आ रहा हूँ और जहाँ मेरा आधा शरीर सोने का हो गया है। परंतु महाराज, युधिष्ठिर का यह यज्ञ पाखंड है, दिखावा है। इसमें राजा का कोई पुण्य नहीं मिला है। महाराज, युधिष्ठिर के कारण पूछने पर नेवले ने बताया, एक गरीब ब्राह्मण था। उनके घर में 4 प्राणी थे, पति पत्नी और बेटा बहू। उनके घर मुश्किल से भोजन का जुगाड़ हो पाता था। कभी वो भी ना हो पाता तो वो खेतों में अनाज के गिरे दाने चुन लाते और वही पकाकर मिल बांट कर खा लेते। एक दिन वो यही भोजन करने बैठे ही थे कि एक अतिथि आ गया जिसे जोर की भूख लगी थी। ब्राह्मण ने अपना हिस्सा अतिथि के आगे रख दिया, पर अतिथि बहुत भूखा था और इतने कम भोजन से उसका पेट नहीं भरा तो गृह स्वामिनी ने अपने हिस्से का भोजन अतिथि को खिला दिया। अतिथि तब भी भूखा रहा। अब पुत्र ने और उसके बाद बहू ने भी अपने हिस्से का भोजन अतिथि को खिला दिया। तब जाकर उसका पेट भरा। गृह स्वामिनी ने थाली धोई तो नाली की राह थाली की झूठन बाहर आ गई। संयोगवश मैं उधर से निकल रहा था और उस झूठन में गिर पड़ा। उस झूठन के स्पर्श मात्र से मेरा आधा शरीर सोने का हो गया, जो देखने में विचित्र लगता है। आपके यज्ञ की सुन मैं यहाँ इसी उद्देश्य से आया था। आपका भोज तो धर्म भोज होगा ही, उसमें लोट लगाने से मेरा बाकी शरीर भी सोने का हो जाए। परंतु मैं गलत था। अनेक बार लोट लगाने पर भी मेरा शरीर सोने का नहीं हुआ। कोई भी धार्मिक काम में तब तक सफल नहीं माना जाता जब तक उसमें सच्ची श्रद्धा, समर्पण और निष्ठा का भाव ना हो। जब आप ईश्वर का दिया ही उसे समर्पित कर रहे हो तो फिर उसमें अहंकार कैसा। थैंक यू।